नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास आध्यात्मिक गुरु महाराज जी के ज्ञान और हाजिर जवाबी की दुनिया में उतरने वाले हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी थी कि वो बहुत गहरी बातें भी बड़े हल्के फुल्के अंदाज में कमाल के हास्य के साथ समझा देते थे। तो चलिए उनके साथ हुए एक सवाल जवाब के सत्र को समझते हैं। तो बात शुरू होती है एक बड़े ही अनोखे सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हमारी आज की चर्चा यानी इच्छा, अहंकार और विश्वास के लिए बिल्कुल सही मंच तैयार करता है। तो हमारी पहली कहानी एक ऐसे भक्त की है जिसकी ख्वाहिश जरा हटके है। वो पवित्र मंत्रों का जाप करके लाखों रानियां पाना चाहता था और एक सम्राट की तरह जीना चाहता था। वो अपनी इच्छा को लेकर बिल्कुल साफ था। उसे लगता था कि उसकी आध्यात्मिक साधना उसे दुनिया के सारे सुख और ऐशो आराम दिला देगी। अब यहाँ महाराज जी का जवाब बहुत दिलचस्प हो जाता है। वो समझाते हैं कि जब भी कोई किसी इच्छा के साथ भगवान के पास जाता है तो असल में दो बातें हो सकती हैं। देखिए, उन्होंने भक्त की इच्छा को सीधे सीधे नकारा नहीं, बल्कि उसे और भक्ति करने को कहा। उनका कहना था कि जब भक्ति गहरी होगी तो भक्त को खुद ही समझ आ जाएगा कि भगवान से भगवान के सिवा कुछ और मांगना कितनी बड़ी गलती थी, और फिर वो अपनी इस इच्छा पर खुद ही आंसू बहाएगा। और ये बात एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है ना, कि दुनिया की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। महाराज जी ने देवराज इंद्र का उदाहरण दिया, जिनके पास सब कुछ था लेकिन उनका मन फिर भी नहीं भरा। चलिए अब अगली कहानी पर चलते हैं। ये एक बहुत ही सटल एक बहुत ही बारीक आध्यात्मिक चाल के बारे में है। ये सोचना कि मुझ में तो कोई घमंड ही नहीं है, जो अपने आप में ही एक तरह का घमंड है। ये सवाल ही अपने आप में एक समस्या है। जैसा महाराज जी ने कहा, कोई डॉक्टर उस मरीज का इलाज कैसे करे जो माने ही नहीं कि वो बीमार है। ये जो तुलना है ना, ये बहुत जरूरी है। महाराज जी के हिसाब से जिस पल मन में ये ख्याल आता है कि मुझ में अहंकार नहीं है, समझ लीजिए ये इस बात का पक्का सबूत है कि अहंकार अभी भी हावी है। और दूसरी तरफ जो सचमुच महान संत हुए, वो हमेशा खुद को सबसे छोटा, सबसे दोषी मानते थे, और यही तो असली विनम्रता की निशानी है। ये अगली कहानी हमें सिखाएगी कि एक सच्चे आध्यात्मिक इंसान और एक ढोंगी के बीच में फर्क कैसे किया जाए। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जिसे डर था कि उसे किसी ने श्राप दे दिया है। तो हुआ यूं कि एक आदमी के पास संत के कपड़ों में कोई आया और पैसे मांगने लगा। जब उस आदमी ने मना कर दिया तो उस संत ने उसे भयानक श्राप दे दिया। अब वो आदमी बुरी तरह डर गया। क्या वो श्राप सच हो सकता था? तो महाराज जी ने सच्चे संत को पहचानने की एक सीधी सादी लिस्ट दे दी। बात सीधी सी है, एक सच्चा संत हमेशा भला ही करता है, वो कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता। उन्होंने उस आदमी को यकीन दिलाया कि किसी ढोंगी की बातों में कोई दम नहीं होता। फिर मजाक में बोले, उसने कहा मैं मिटा रहा हूँ, और साथ में ये सलाह भी दे दी कि भाई भारी खाना मत खाना, कहीं श्राप सच न हो जाए। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल रोजमर्रा के काम आने वाली सीख, कि कैसे हम खाने जैसी एक आम सी क्रिया को भी एक आध्यात्मिक अभ्यास में बदल सकते हैं। ये एक बहुत ही आम संघर्ष है, नहीं? दुनिया की छोटी छोटी चीजों से हमारा लगाव इतना मजबूत हो सकता है कि वो हमें रास्ते से भटका दे। महाराज जी ने इसका 1 मिनट का बड़ा ही सरल उपाय बताया। खाने से ठीक पहले बस मन ही मन अपना भोजन भगवान को अर्पित कर दें। ऐसा करते ही वो साधारण भोजन प्रसाद बन जाता है, एक पवित्र भेंट। और इसका फायदा कमाल का है। वो खाना न सिर्फ ज्यादा स्वादिष्ट लगता है, बल्कि हमारे मन में लालच और लगाव पैदा करने की अपनी ताकत खो देता है, और उसकी जगह दिल में भक्ति भर जाती है। तो इस चर्चा के अंत में हमारे पास एक गहरा विचार बचता है। महाराज जी का ज्ञान हमें ये सिखाता है कि आध्यात्मिकता सिर्फ मंदिरों के लिए नहीं है। ये तो जीवन को देखने का, उसे जीने का एक नया नजरिया है। एक बार में एक निवाला, एक विचार, एक पल। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारी रोजमर्रा की कौन सी आदत है जिसे एक पवित्र भेंट में बदला जा सकता है।